हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की एसएसटी की वर्कशीट मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 3 लेकर आई हूँ बच्चों, जो 13 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है, और इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। 10 प्रश्न दिए हैं जिसके आपको करेक्ट आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। जो आपको ऑप्शन मैंने आंसर लगा रखा है उसके सामने वाले गोले को आपको पेन से काला करना है। ठीक है, राइट आंसर को। तो लिखा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। तो ऑप्शन 4 दिए हैं बच्चों इसमें, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा, उड़ीसा। ठीक है, दूसरा है, इनमें से कौन सी प्रजाति या जनजाति भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो ए है मणिपुरी, बी है संथाली, सी है गारो और डी है ओराम। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी वाला ऑप्शन, संथाली। अब तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हाशियाकरण की वजह से किसी खास स्थान तक सीमित हो जाते हैं कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, घैटोआइजेशन, बी है प्रवास, सी है विकेंद्रीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, घैटोआइजेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं बच्चों, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर है सी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 17। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार से, बी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, सी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से और डी है समानता के अधिकार से। तो इसका आंसर नंबर डी है जो राइट आंसर है, समानता के अधिकार से। छठा प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ऑप्शन ए है 1998 में, बी है 1985 में, सी है 1989 में और डी है 1987 में। तो इसका आंसर है 1989, ऑप्शन नंबर सी। सातवां है, सी के जानू का प्रमुख डैश कार्य करता है। ए है छात्र, बी है आदिवासी, सी है बाल अधिकार, डी है मानव अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, यानी कि आदिवासी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूह की संख्या का वास स्थान है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी मेघालय। तो आंसर ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नीचे प्रश्न नंबर 9 और 10 दिए हैं बच्चों, जिसमें लिखा है प्रश्न संख्या 9 और 10 दो वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर में निरूपित किया गया है दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने गोले को पेन पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो विकल्प है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी ऑप्शन है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर सकता है। सी है, कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। डी है, कथन ए गलत है जबकि आर कारण सही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको कारण और कथन दोनों सही लगते हैं तो उसका आंसर आपको देना है ऑप्शन के हिसाब से। तो 9वां प्रश्न है, आदिवासी लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। इसका कारण है जंगलों के कई इलाकों में कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए के नीचे जो गोला बना है उसको काला करना है। इसी तरह से 10वां प्रश्न है, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। ये इसका कथन है। तो कारण क्या है, मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको ए वाले गोले को आप काला कर दोगे। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।